अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, आज बात करती है तुर्की के अंदर जो होटलिंग लाइन है। होटलिंग जो लाइन है उसमें सैलरी कितनी है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक ये जाती है। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि भाई होटलिंग का जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा, वर्क परमिट जो है, ज़्यादातर जो वहाँ से मिल रहा है वो होटलिंग के अंदर मिल रहा है। उसमें वेटर हो गया, उसमें कुक मास्टर हो गया, शेफ़ यानी कि शेफ़ हो गया भाई, ऐसे ही है ना? हाँ, ठीक है। उसके बाद हो गया होटलिंग के अंदर जो भी सिस्टम होता है, वो वीज़े जो है वो मिलते हैं। उसमें सैलरी क्या है, कितनी सैलरी जो है स्टार्टिंग में मिलती है। उसके बाद जो है आप अगर किसी भी चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस रखते हैं तो वो सैलरी कहाँ तक जाती है। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, और जाकर हमारा न्यू चैनल जो है बाबर जुल्फ़िकार व्लॉग्स, वो भी आप सर्च करें, विज़िट करें, वहाँ पर जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। और किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट करें, कमेंट में डन लिखें। आप जो है लकी जो है लकी ड्रा में आप हिस्सा ले सकते हैं, और जब हमारा 100 कमेंट्स कंप्लीट होगा, हम वहाँ से जो है लकी ड्रा करेंगे, और उसमें जो विनर होगा उस तक हम एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा इनाम पहुँचाएँगे। अच्छा, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। अगर आप तुर्की जाते हैं, तुर्की का आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप यहाँ से अपने तौर पे वर्क वीज़ा लेके नहीं जा सकते भाई, ठीक है? ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आप वीज़ा आप ले भी रहे हैं, एम्बेसी के थ्रू ले रहे हैं, खुद अप्लाई करके ले रहे हैं, तो अगर आप 3 महीने का, 6 महीने का विज़िट ले रहे हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ हो कि हम वहाँ पर जाकर वीज़ा एक्सटेंड करवा लेंगे या उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा देंगे। तो ऐसा जो है, ये बात आपने ज़हन में, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है? आप यहाँ से विज़िट लेते हैं 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम 6 मंथ का होता है, ठीक है? और जो जिस हिसाब से आपने वीज़ा अप्लाई करना है, जितने टाइम के लिए करना है, उस उन सब का जो है टैक्स अलग-अलग होगा, सेम टैक्स नहीं होगा, ठीक है ना? अगर आप 1 वीक का करते हैं, आप 15 दिन का करते हैं, 1 मंथ का करते हैं, 3 मंथ का करते हैं, 6 मंथ का करते हैं, तो उनके टैक्स पे जो है वो डिफरेंट होगी। जिस हिसाब से आप ऊपर जाएँगे, उस हिसाब से टैक्स भी ऊपर जाएगा। अच्छा, सेकंड चीज़, अगर आप खुद किसी जगह पे आपने जॉब अप्लाई की हुई है, ऑनलाइन की हुई है, किसी कंपनी में अप्लाई की हुई है, तो वहाँ से वो आपको इन्विटेशन लेटर इश्यू करते हैं। आपको मतलब कोई लेटर इश्यू करते हैं कि आपको जॉब मिल गई है, या आप मतलब आ सकते हैं इस कंपनी के ज़रिए। तो उसके के ज़रिए से जो है आपकी जो जॉब है वो 95 टू 100% जो है वो डन होगी, वर्क परमिट के ऊपर होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से जाते हैं कि वहाँ पर जाकर, जिस तरह अक्सर होता है कि दुबई के अंदर ऐसा होता है कि आप विज़िट पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप वीज़ा लगवाते हैं, फिर आपको इन आउट होना पड़ता है, तो आपका जो है साल 2 साल का जितने का वीज़ा वो लग जाता है। लेकिन तुर्की में ऐसा हरगिज़ नहीं है। ब ये बात आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद अगर जाते हैं आप, वहाँ आपने किसी होटल के अंदर आपने जॉब अप्लाई की हुई है, वहाँ से आपको वो इश्यू हो गई है जॉब, कि आपका मतलब इन्विटेशन लेटर जो है एक्सेप्ट हो गया है, तो आप जो है वो उस वीज़े को मतलब एक्सेप्ट करें, और उसके ऊपर आप वहाँ पर जा सकते हैं। वो आपका प्रॉपर जो है वर्क परमिट होगा, या किसी और कंपनी की तरफ से आपको लेटर आता है, लेकिन वो लेटर वहाँ से आए, ठीक है ना? तो वो वर्क परमिट के अंदर गिना जा सकता है। ये 90 परसेंट ऐसा होता है कि मतलब आपका जो आप विज़िट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी तुर्क मतलब कह लें कि आपको तुर्क शहरी हो गया, या ऐसा ऐसा कोई हो गया, 90% आपको वर्क परमिट वो इश्यू नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वर्कर की कमी नहीं है किसी भी शोबे में, ठीक है? हाँ, ये चीज़ है, होटलिंग लैंड के अंदर वर्क परमिट मिलते हैं, वर्क वीज़े मिलते हैं, और उनके ऊपर जो उन होटलों के साथ अटैच होता है, वो बाकायदा तौर पे हर साल परमिट भी लगवा के देते हैं, और उस वीज़े का वो टैक्स भी बाकायदा तौर पे पे करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से जाते हैं, आप कहेंगे कि मैं वहाँ जाऊँगा, किसी दुकान पे जाके काम ढूँढूँगा, या किसी कारखाने में, फैक्ट्री में काम ढूँढूँगा, तो वहाँ पर जाकर मैं उस बंदे को बोलूँगा कि मुझे इधर मतलब वीज़ा लगवा के दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ़ आप खुद को धोखा देने वाली बात है।
ऐसा कुछ नहीं होगा, वो किसी को वीज़ा नहीं लगवा के देते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माइंड को एक रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को ये यकीन दिलाने की कोशिश होती है कि मैं जाऊँगा तो लग जाएगा, या किसी से सुनेंगे तो वो कहेगा भाई लग जाएगा, लगवा देंगे ये वो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कितनी होगी होटलिंग लाइन के अंदर, और नॉर्मली अगर कोई कोई भी चीज़ होती है उसमें सैलरी क्या है? सैलरी की एक अगर बात की जाए, तो अगर होटलिंग लाइन में आप जाते हैं ना, बिल्कुल आप फ्रेश हैं, आपका किसी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग में जाकर जो है वो 17,000 यानी कि 17,000 रुपया सैलरी आपको नेट मिलेगी। उसके बाद जो आप वीज़ा जिधर अप्लाई किया हुआ है, वो आपको क्या मतलब मज़ीद चीज़ें रिक्वायर्ड देते हैं, उसमें क्या ऐड करते हैं, आपको सहूलियत क्या मुहैया करते हैं, उसमें अगर आपको कह लें कि मेडिकल देते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट देते हैं, उसके बाद हो गया रहायश वगैरह देते हैं, ये वो वगैरह, खाना वगैरह देते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है, वो आपने उनसे डील करनी है, जैसे जिस जिस जगह पे आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, जिनके साथ आप मतलब जुड़ने जा रहे हैं, उनसे वो सारी चीज़ें आपने पहले कन्फर्म करनी है कि भाई इस वीज़े के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, या सब कुछ अपना है, उसके बाद जो भी सारा सीन होता है, लेकिन वो बाद की बात है, ठीक है? साल का वीज़ा लगता है, साल बाद वो अगर रिन्यू करवा के देते हैं, वर्क परमिट जो भी होता है, वो जो कंपनी का मालिक होता है, या जो आपको इनवाइट कर रहा होता है, वो ही आपको साल के बाद उसको रिन्यू करवा के वो देगा, ठीक है? 1 साल का वीज़ा लगता है, और वर्क परमिट उसको कहते हैं। वो वर्क परमिट एक कार्ड होता है, वो उसको वर्क परमिट के नाम से इश्यू किया जाता है, जो कि उस बंदे के पास होता है, ठीक है? उसके बाद देखा जाए सेकंडली कि मतलब आप किसी चीज़ में एक्सपीरियंस रखते हैं, आप शेफ़ हैं, अच्छा काम करते हैं, या मतलब आप उनके खानों में माहिर हैं, बनाने में माहिर हैं, तो आपका वेटरिंग में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप वेटरिंग की जॉब करते हैं, तो उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है? वो एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपकी सैलरी मज़ीद इंक्रीज़ होगी, आपकी 20,000 तक, यानी कि 20-22 हज़ार लिरे तक भी चली जाएगी। अगर आपको तुर्किश आती है, तो वहाँ पर तुर्किश चीज़ें हैं, बहुत सी जगह पे वहाँ पर लैंग्वेज तुर्किश है, ठीक है? लेकिन जो टूरिस्ट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर इंग्लिश आपको यूज़ करनी पड़ती है, और उसके बाद आप शेफ़ हैं, शेफ़ की आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, तकरीबन 25,000 25,000 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद वो 30,000 लिरे तक भी जाती है, ठीक है? लेकिन अगर ये चीज़ है कि हालाँकि आप नाम की शेफ़ ना हो, आप प्रॉपर शेफ़ हो, ठीक है? उसके बाद अगर देखा जाए आगे चले, इसके बाद हो गया रूममेट वगैरह, सफाई का काम हो गया, या फिर उसके बाद हो गया रिसेप्शन का काम हो गया। ये सारी चीज़ें आपके मतलब जिस तरह की जॉब होगी, उस तरह की सैलरी आपके साथ सेट की जाएगी। लेकिन कम से कम जो स्टार्टिंग सैलरी है, वो पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख 1,60,000 के करीब बनती है, ठीक है? और उसके बाद जो है अगर आप जिस पोज़ीशन पे होंगे, आपकी सैलरी उस तरह ऊपर जाएगी। 17 से स्टार्ट होकर 30,000 तक आपको सैलरी मिलेगी होटलिंग लाइन के अंदर। उसके बाद अगर आप दूसरी भी किसी शोबे में जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ है वर्क परमिट, मिलता नहीं है। वर्क परमिट जो है वो तुर्की से इन्विटेशन लेटर इशू होता है, उसके ऊपर वर्क परमिट लगता है। ये बात आपने याद रखनी है। वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और आप जाकर बाबर जुल्फ़कार व्लॉग्स चैनल को सर्च करें, और वहाँ पर भी आप जो है लकी ड्रा का हिस्सा बने, ताकि हम भी आपका नाम लकी ड्रा के ज़रिए निकालें, और आपको एक खूबसूरत सा इनाम जो है वो गिफ्ट भेजें। और बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो में आपसे के साथ फिर से डिस्कस होगी, मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मलिक बाबर अली को इजाज़त। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर, गुड लक। दुआ में बहुत सा याद रखना, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, कि आपकी दुआओं के ज़रिए हम जो है आपके हँसते हुए, खिलखिलाते हुए घूमते फिरते हैं, आपके साथ चिल मस्ती करते हैं। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।